नमस्कार दोस्तों, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजीत सिलाही अंसारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं आसनसोल के प्रख्यात कॉलेज बीबी कॉलेज में, और हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभो बासु सर से। हम डॉक्टर बासु से आज़ादी के 75 साल, भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारत के शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है और किन चीज़ों में अभी भी काम करने की गुंजाइश बाकी है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी इस साल हम लोग आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें, पिछले 75 सालों के इतिहास को आप उठाकर देखें तो भारत ने जो विकास किया है, एक शिक्षाविद होने के नाते क्या आप इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट का बात तो देखिए, वो तो आपको दूसरा जगह से कंपैरिजन करना पड़ेगा। हम लोग जितना भी तरक्की किया है, इससे तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही था, क्योंकि 75 ईयर्स होने जा रहा है हम लोगों को आज़ादी का। फिर भी हम लोगों का देश का इतना सारा पॉपुलेशन, जो ह्यूज पॉपुलेशन जो है, अभी भी जो शिक्षा का जो सुजग सुविधा जितना होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है उन लोगों को। बहुत सारा स्टूडेंट लोग अभी भी सुजग सुविधा का वजह से उन लोग अच्छा जो पढ़ाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए, वो प्रॉपर अपब्रिंगिंग उन लोगों को जैसा चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा है अभी तक। तो ये हम लोगों को अभी भी हम लोग ये फ्री इंडिपेंडेंट देश में रह रहे, मगर हम लोगों को फिर भी अभी लिटरेसी से हम लोगों को प्रॉपर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए हम लोगों को अभी भी लड़ाई करना पड़ेगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो आशातीत जो सफलता होनी चाहिए थी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो अभी तक हम लोग कहीं उससे पीछे हैं। अगर बात करें, आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा की, तो प्राथमिक शिक्षा में अभी भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इससे वंचित हैं। ख़ास करके वो तबका जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, वो तबका अभी भी जो एक सही मायनों में शिक्षा होती है उससे वंचित हैं। यहाँ पे एक मिड डे मील स्कीम की भी शुरुआत की गई थी। सोचा गया था कि इससे बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सकेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई हो पाएगी प्राथमिक स्तर पे। क्या इसके बाद भी प्राथमिक शिक्षा में वो आशानुरूप सफलता मिली है जो होनी चाहिए थी, या अभी भी इसमें गुंजाइश है डेवलपमेंट की या कुछ और करने की? डेवलपमेंट का तो बहुत गुंजाइश है। देखिए, हम लोगों को जो प्रॉब्लम जो है ये है कि हम लोगों का जो प्लानिंग है, जो हम लोगों को स्ट्रेटजी है, वो और फुल प्रूफ स्ट्रेटजी होना चाहिए। और जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी करने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट करा जाएगा, ये इसका ऊपर हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा। हम लोग को पहले जैसा ऑब्जेक्टिव था, हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट का ही ऑब्जेक्टिव था, जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट कैसे बढ़ाया जाएगा। हम लोगों को बहुत सारा स्टूडेंट जो से स्कूल क्लास 3, 2, 3, 4, 5 से वो लोग ड्रॉप आउट हो जा रहा था। जो उसके लिए जो आपने बताया अभी, जो क्या मिड डे मील का स्कीम, स्टूडेंट लोगों को कैसे लाया जाए स्कूल में, और क्लास 8 तक पास फेल उठा दिया गया है, सबको प्रमोट किया गया है। ये बहुत सारा तरीका अप्लाई किया गया है, मगर वो जो रिज़ल्ट सही नहीं मिला। हम लोगों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हम लोगों को जो ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ में बहुत इनइक्वालिटी हो रहा है। एक तरफ बहुत अच्छा हो रहा है, एक तरफ एकदम नीचे जा रहा है। ये जो ओवरऑल जो ग्रोथ, देश का जो प्रगति लिए, सबका जो उन्नति होना चाहिए, सबका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये इनइक्वालिटी डिफरेंस, हम लोग जो बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको लेके जो ग्रोथ जिसमें देश आगे बढ़ेगा, उसमें हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग जैसे इट सीम्स लाइक वी आर लिविंग इन 2 कंट्री। एक तरफ देख रहे हैं हम लोग शाइनिंग इंडिया, वहाँ पे डेली हम लोग फोर्ब्स लिस्ट में इंडिया का
बिजनेसमैन जा रहा है, मिलीनियर बढ़ रहा है, और दूसरा तरफ हम लोग हंगर इंडेक्स में हम लोगों जो नेबरिंग पुअर कंट्री है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल पे से भी हम लोग नीचे जा रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा इनइक्वलिटी, ये जो गैप जो बढ़ रहा है, इसका ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, इसके लिए हम लोगों को प्रॉपर फुल प्लानिंग चाहिए, और प्लानिंग के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर हम लोग जो सरकारी जो स्कूल हो रहा है, ज़्यादातर आप लोग देख रहा है सरकारी स्कूल में ज़्यादातर लोग गार्जियन लोग, पेरेंट्स लोग को लोग एडमिशन देना नहीं चाहता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? गवर्नमेंट तो इसमें इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, हर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, मगर वो जो इन्वेस्ट हो रहा है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सही आउटपुट निकल रहा है, इसका ऊपर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। और हम लोगों को सिर्फ जो, जैसे मैंने बोला, जो सिर्फ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने से काम नहीं होगा। हम लोगों का अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है। हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत यूनिवर्सिटी, बहुत कॉलेज अभी बढ़ा है, हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट मार रहा है, मगर उसका तरफ से एक जो क्वांटिटी जो एक्सपेंशन हो रहा है उसका सेम टाइम हम लोगों को क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी देखा जाएगा। एक और समस्या जो हाल ही में देखी गई थी वो थी लॉकडाउन के दौरान, जब स्कूल बंद हो गए थे और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। समाज का एक बहुत बड़ा तबका था जो ऑनलाइन पढ़ाई करने में सक्षम नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी, आर्थिक प्रॉब्लम्स थी। तो हम लोग हम लोग अपने चैनल के एक एक्सपीरियंस की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अंडाल से आ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि एक बच्चा कचरा चुन रहा है। तो हम लोग ने उससे बात की। उसने कहा कि अभी वो ये काम कर रहा है ताकि कुछ पैसे आ जाएं, क्योंकि लॉकडाउन है, उनके पिता की कमाई बंद हो गई है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या जब स्कूल खुल जाएंगे तुम जाओगे स्कूल? तो उसने कहा हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन एक समीक्षा आई थी जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन में जो स्कूल बंद हुए थे, इस तबके के बहुत सारे बच्चे स्कूल वापस नहीं गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में ये भी एक समस्या के रूप में सामने आएगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आने वाला टाइम में हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो पुअर फैमिली का बच्चे लोग जो स्कूल में जिसको लाया गया था। जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया था जैसे स्कूल छूट ना हो, ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़े। वो ये जब कोरोना का टाइम में वो जो लोग फिर कम पे लग गया, वो पैसा इनकम करना शुरू कर दिया। अभी उसका फैमिली भी उसको इनकरेज नहीं करेगा स्कूल जाने में लिए, और वो स्टूडेंट लोग जो पैसा कमाना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत, वो भी अब स्कूल नहीं जाने में गए। ये हम लोगों का गवर्नमेंट का सामने एक बड़ा चैलेंज है, उस बच्चे लोगों को फिर से स्कूल में लाना और फिर से जो न्यू नॉर्मल में उन लोगों को फिर से वो स्कूल में जैसे पहले पढ़ता था वो करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को सामने है अभी। सर, आप चूँकि एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो आपसे हम उच्च शिक्षा के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में एक समीक्षा आई थी, ख़ास करके इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर। उसमें एक जो उन लोगों ने समीक्षा रिपोर्ट दी थी कि जितने भी पास आउट होते हैं हमारे भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, 80% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयबल। उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था, अनएम्प्लॉयबल। तो उच्च शिक्षा में ऐसा क्या हो, क्योंकि आखिरकार रोज़गार ही मतलब अंततोगत्वा लक्ष्य होता है। तो उच्च शिक्षा में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ से निकल के जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं खप जाएं या कहीं ना कहीं वो रोज़गार की तरफ जाएं, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि सभी को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये भी एक सच्चाई है। तो कैसा होना चाहिए उच्च शिक्षा कि सभी खप जाएं या सभी कुछ ना कुछ रोज़गार करें, जिससे अपने साथ साथ वो समाज और देश के विकास में भी भागीदार बन सकें? देखिए, बहुत अच्छा चीज़ हमने बताया। हम लोग जो जैसे करिकुलम हम लोग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अभी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हर साल जो लाखों हज़ारों लाखों स्टूडेंट हर साल जो ग्रेजुएट निकल रहा है। तो एक्चुअली हम लोग व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग दे आर यूजलेस नॉलेज बीन, या हम लोगों का नॉलेज बीन प्रोड्यूस हो रहा है, यूजलेस हो रहा है, क्योंकि मार्केट में जाके जो उन लोगों को काम करना है और यहाँ पे जो सीख रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। ये जो बहुत बड़ा गैप हो रहा है। हम लोगों को जो टोटल वर्कफोर्स है, अब लोग देखिए सर्वे का, टोटल वर्कफोर्स का 2% ओनली दे आर द स्किल्ड वर्कर। हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है? स्किल्ड वर्कर का रिक्वायरमेंट है। हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डिग्री मिल रहा है उन लोगों को, मगर उन लोगों को जो मार्केट में जो एब्जॉर्ब होगा, मार्केट हम लोगों को इंडस्ट्री का जो डिमांड है
जो जॉब मार्केट में जो डिमांड है वो उनमें से नहीं मिल रहा है, फिर क्योंकि उन लोगों को उसके लिए फिर से अलग से तैयारी किया जा रहा है। तो अभी हम लोगों का कॉलेज में मैंने कोशिश कर रहा है, हम लोग स्टूडेंट जो BA BSc BCom ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है, इसके साथ साथ उन लोगों को स्किल को, उसका जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है सब्जेक्ट का रिलेटेड उसका जो मार्केट में जो डिमांड है उस उपयोगी उसका स्किल कैसे एनहांस किया जाए, उसके लिए हम लोग बहुत स्किल एनहांसमेंट ऐड ऑन कोर्सेज चालू किया जा रहा है। अभी हायर एजुकेशन भी डिपार्टमेंट हम लोगों को जो रेगुलेटरी एजेंसीज है वो भी चालू करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर हम लोगों का देश में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अभी भी हम लोगों को जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो स्किल बेस्ड ट्रेन बेस्ड एजुकेशन है, इसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। विदेश में जैसे हो रहा है वहाँ पे डिग्निटी पर लेबर है, वहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर सभी ऐसे तो नहीं है सभी PhD करेगा, सभी प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये तो नहीं है। तब तो पेशेंट कहाँ पे आएगा, स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा। तो हम लोगों को स्टूडेंट का जो स्किल है, स्टूडेंट का जो टैलेंट है, उसका हिसाब से उसको उस लाइन में देना, उसको उसके लिए ट्रेन करके पहले से ही उसको एम्प्लॉयमेंट में वो एब्जॉर्ब हो, ऐसे सिस्टम में जाने। ये हम लोगों को जो आउटलुक है, जब हम लोगों को जो पेरेंट लोगों का जो आउटलुक वो चेंज करना ज़रूरी है। हम लोगों को ये वोकेशनल कोर्स को नीचे दिखाया जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी टाइप का एकेडमिक और उसको स्किल दोनों को एनहेंस करना ज़रूरी है। आप जानते हैं हम लोगों का जो देश का एवरेज जो एज है हम लोगों का 15 to 59 पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा है पूरा वर्ल्ड में। हम लोगों का एवरेज एज 29, ठीक है। बाई 2030 इट विल बी 31। जो अदर अमेरिका है, USA है, इन लोगों का जो एवरेज आयु है 39, 41। सो हम लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये जो यंग पॉपुलेशन है, वर्केबल पॉपुलेशन है, इन लोगों को अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा तो हम लोगों का GDP और हम लोगों का देश का प्रोग्रेस बहुत होगा। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज हम लोगों के सामने है ये जो पॉजिटिव डेमोग्राफी है, ये जो ह्यूज वर्केबल पॉपुलेशन है, हम लोगों को जो एवरेज एज कम है, इसको अगर सही तरीके से यूज़ करना है तो हम लोगों को इस लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए और इन लोगों को स्किल बढ़ा के इन लोगों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, तब जाके देश का प्रगति होगा, देश का उन्नति होगा। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर इस वर्केबल पॉपुलेशन को आप रोज़गार अभी नहीं दे पाएंगे तो ये हम लोगों के लिए बुमरांग भी कर सकता है। ये डाइवर्टेड हो सकता है दूसरा जाएगा, तो ये डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एग्जैक्टली सर। खैर, हम बात कर रहे थे आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर। एक शिक्षाविद होने के नाते और इतने लंबे तजुर्बे इस शिक्षा के क्षेत्र में, इतने लंबे तजुर्बे के बाद अगले 25 सालों की अगर बात करें, भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड मैप पे आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने तो बोला भारत का पोटेंशियलिटी बहुत अच्छा है। हम लोग जो IT सेक्टर में हम लोगों का जो टैलेंट है, हम लोगों को देश विदेश में जितना भी बड़ा अच्छा पोस्ट में है, जो आप देखिए साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, वर्ल्ड वाइड सब में हम लोगों का देश का लोग है। मगर हम लोगों को जो चाहिए, हमने बोला जो ये जो डेवलपमेंट हुआ इसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो हम लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, सबको लेके अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। जी हाँ, और हो सकता है कि बहुत जल्द ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के कोई इंसान बन जाएं। नारायण मूर्ति जी के दामाद शायद वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएं। तो अभी हम बात कर रहे थे BB कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु सर से। उन्होंने अपने अनुभव से शिक्षा के क्षेत्र में भारत के पिछले 75 साल के विकास को काफ़ी बेहतरीन ढंग से उसका विश्लेषण किया और उन्होंने एक आशा की किरण भी दिखाई कि अगर जो पॉपुलेशन है, जो हमारे वर्केबल पॉपुलेशन है, जो सक्षम है काम करने में, उसको अगर हम लोग सही मार्गदर्शन और सही अवसर मुहैया कराएं तो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में भारत तरक्की करेगा, विकास करेगा और वर्ल्ड मैप पे एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले 15 अगस्त की आपको अभी से अग्रिम बधाई। थैंक यू। आसनसोल टाइम्स को बहुत बहुत बधाई और हम लोग पूरा भारतवासी को, हम लोगों को स्पेशल है 75 ईयर्स हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम लोग पूरा साल
बहुत तरीका का प्रोग्राम करके हम लोग मना रहा है। आज भी हम लोग प्री प्लांटेशन प्रोग्राम किया है हम लोगों को यहाँ पे, और सारी देशवासी को, सारी आसनसोल वासी को, आसनसोल टाइम्स को, सबको धन्यवाद और बधाई देते हैं। हम लोगों को अग्रिम बधाई देते हैं हम लोगों को इंडिपेंडेंस डे का। जी हाँ, थैंक यू सर। और हमारे दर्शकों से भी ये हम कहना चाहते हैं कि जो आज़ादी हमें 1947 के 15 अगस्त को मिली थी वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिली थी। तो आज जो जनरेशन है वो आज़ादी के उस इम्पोर्टेंस को समझे, क्योंकि देखिए आज़ादी का जो हिंदी वर्ड है वो स्वाधीनता है। स्वाधीनता मतलब स्व अधीनता, मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने अंडर में रहना होगा, अपने विवेक के अंडर में रहना होगा, अपने सोच के अंडर में रहना होगा। ये नहीं कि आप कुछ भी करें, आपका हर काम देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी पूर्वक होना चाहिए। यही इसी सोच के साथ हम आज के लिए, अभी के लिए आपसे विदा चाहते हैं। बापी बनर्जी और अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।